तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का 12 अप्रैल को मैथ का पेपर है और आपका ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में जो प्रश्न नंबर 5वां जो आता है 4 नंबर के लिए, तो 4 क्वेश्चन दिया है। देखिए, एक पहला का 4 नंबर के लिए, ये दूसरा भी आपका 4 नंबर के लिए है और ये तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को 4 नंबर के लिए और चौथा भी प्रश्न आप लोगों को 4 के लिए। ठीक है ना? ये चारों नंबर वाले जितने 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूँ। वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आपको देखने को मिलेगा इसी पैटर्न पे जरूर। अगर ये नहीं आता है तो हुबहू इस पैटर्न में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा चारों क्वेश्चन में बहुत डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पांचवें का क प्रश्न क्या है, पढ़ता हूँ, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 है। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो लिखेंगे पहला माना, यहाँ लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा देखिए, दूसरा जो क्रमागत होगा जस्ट इसके आगे का संख्या होगा, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जस्ट इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, तो x प्लस 1। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। ठीक है, प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार अब क्या बोला हमको यहाँ पे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। अगर x का स्क्वायर कर दें और इधर आपका x प्लस 1 का स्क्वायर कर दें, फिर दोनों का योग कितना दिया है, 365, जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। तो चलिए हल कर देते हैं। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस ये, तो आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर टूट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है, यही तो होता है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब इधर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे a मतलब x और b मतलब क्या 1, बराबर क्या हो जाएगा 365। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हो गया x स्क्वायर और प्लस ये हो गया x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x 1। तो 2 को गुणा x में करेंगे तो 2x और 2x को गुणा x में करेंगे तो 2x आने ही वाला है, क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा। ठीक है, तो x और x मिलकर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस से क्या हो जाएगा 2x बराबर 365 और प्लस से उधर जाएगा तो -1। ठीक है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x बराबर 365 में से 1 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। अब करना आपको है कि 2x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2x प्लस 364 इधर आएगा तो -364 बराबर इधर क्या बच जाएगा 0। सब में 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो भाग दीजिए, 2 कम 2 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4 182 बराबर क्या गया 0। तो ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग में तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या 0 बच जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें करना पड़ेगा फैक्टर। ठीक है, इसका करना पड़ेगा हमें फैक्टर में, पेज ये वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पे करना पड़ेगा इसका हल करने के लिए 182 का हम ले लेते हैं एलसीएम। 182 के जैसे एलसीएम लेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 1 2। ठीक है, अब किससे कटेगा, 7 से कटा देते हैं तो 13 7 91 और फिर 13 एकम 13। तो इसका फैक्टर बन जाएगा 7 दूनी के 14, 14 गुणे 13, इसका फैक्टर क्या बन जाएगा 14 गुणे 13 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस के 14x और माइनस के 13x फिर माइनस के 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। फैक्टर बन गया क्योंकि 14x में से 13x घट जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन बना लेते हैं, यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 से 13 कैंसिल बच जाएगा x, माइनस में माइनस गुणा हुआ तो हो जाएगा प्लस 182 में 13 का भाग देंगे तो 14 बार में जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 14 इसमें भी है और x प्लस 14 इसमें भी है, कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया, बच जाएगा x माइनस 13।
x माइनस 13 एक कोष्टक में बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x माइनस 13 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 14 उधर रहेगा तो माइनस 14 और x बराबर माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13। तो जैसा आपका आंसर आ गया माइनस 14, एक आ गया x बराबर 13। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, सवाल में हमसे बोला है आपको क्या कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक अगर ज्ञात करना है तो ये वाला तो होगा ना, x बराबर 13 की वैल्यू लेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक दोनों पूछा है तो लिखेंगे, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था x, तो पहला तो 13 ही हो जाएगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, हमने माना था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो एक 13, दूसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न पहला क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इस प्रकार हल करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। चलिए, तो ये वाला देखिए, पाँचवा का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये वाला प्रश्न आपको हल हो गया अच्छे तरीके से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये वाला ख, पाँचवें का ख यहाँ लिख देता हूँ। अब हम हल करने वाले हैं पाँचवें का ख। पाँचवें ख है कि बिंदु -4 कामा 6 और बिंदुओं ए जो कि -6 कामा 10 है और बी जो है 3 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब कहना है कि एक रेखाखंड है और यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट आपका बी है। ए का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पे आपको -6 कामा 10 दे रखा है और बी का निर्देशांक है आपका 3 कामा -8 दे रखा है और एक बिंदु है इसमें -4 कामा 6 जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो पढ़ाया था कि किस अनुपात में विभाजित करने के लिए पूछेगा तो आप मान सकते हैं के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे विभाजन सूत्र। क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर क्या होता है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें। x बराबर आपका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब m1 और m2 क्या है, तो जो के संबंधी एक माने है ये आपका ये वाला m1 है, ये आपका m2 है। ठीक है, तो x बराबर क्या है, x देखिए ये वाला बिंदु जो होता है x होता है, ये वाला बिंदु y होता है, तो एक ही वैल्यू से निकल जाएगा। इसी तरह y बराबर भी इधर निकल जाता है, तो एक ही से मैं निकाल दूंगा। तो x वैल्यू क्या आपका -4, तो -4 बराबर m1 हमारे पास क्या है k और प्लस x2 हमारे पास क्या है 3, बीच में आपका प्लस लग गया। m2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास क्या है -6 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, -4 को गुणा k में करेंगे तो -4 k हो जाएगा और -4 को गुणा +1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर 3 को गुणा k में करेंगे तो 3k और माइनस और प्लस माइनस और 6 का गुणा 1 में होगा तो 6, तो ये हो जाएगा आपका -4k और +3 के इधर आएगा तो -3k बराबर इधर -6 और -4 उधर जाएगा तो +4, इधर बच जाएगा आपका -7k और बराबर इधर बच जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2/7, के बराबर क्या आ जाएगा 2/7। तो देखिए किस अनुपात में, तो के संबंधी एक ही अनुपात में था ना, देखिए एक वैल्यू क्या गया 2/7 संबंधी 1, इसको गुणा इसमें कर सकते हैं तो हो जाएगा 2/7। तो अनुपात जो इसका आएगा वो आ जाएगा 2/7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और देखिए ये प्रश्न जब भी इस प्रकार बनेगा तो आराम से इसी पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको ये वाला प्रश्न अच्छे तरीके से पाँचवें का जो ख है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पाँचवें ख आ गया। चलिए अब पाँचवें का ग देखते हैं। देखिए पाँचवें का यहाँ पे ग सॉल्व कर लेता हूँ। पाँचवें का ग, अब पाँचवें ग है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाँचवें का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोला है। ठीक है, तो एक हम गोला यहाँ बना लेता हूँ। एक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है दिया है आपका
4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, इसको पिघलाकर एक बेलन, देखिए एक बेलन, ये पूरी की पूरी इसकी हाइट होती है और इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका गोला है, तो गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेता हूँ, ये आपका बेलन का त्रिज्या तो इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो देखिए एक 4.2 सेंटीमीटर का एक गोला है, इस गोले को पूरा का पूरा पिघला कर एक बेलन बना दिया गया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि बेलन की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक जो गोले का आयतन होगा वो तो भाई बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो रख देते हैं तो हो जाएगा 4/3, पाई को पाई रहने देते हैं, और आर क्यू मतलब 4.2, तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 3 बार होगा क्योंकि आर का क्यूब है, बराबर पाई को पाई रहने लगते हैं। आर क्यू मतलब कि 6 गुणे 6 इंटू एच तुमको फाइंड करना ही है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर एच की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये जैसे है तो ऐसे ही रहेगा 4/3 और ऊपर हो जाएगा देखिए 4.2, अगर हटाना चाहूँ तो 42, नीचे आपको 10 को गुणा करना पड़ेगा 10 में हटाने के लिए। इस तरह इसको भी 42, 10 को गुणा नीचे करना पड़ेगा, इस तरह इसको भी 42, 10 को गुणा करना पड़ेगा। अब ये 6 गुणा में है तो इधर लाऊंगा तो 6 क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, 6 भाग कर देते हैं। अब कटाते हैं तो 6 से कटाएंगे 6 7 42, फिर 6 7 42, 3 से कटाएंगे तो 14 3 42, ये तो एच बराबर क्या हो जाएगा तो 4 गुणे 14 गुणे 7 गुणे 7 और नीचे हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 1000। तो एच बराबर 14 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2744, और बटे में क्या आपका 1000। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर जो है बेलन की क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको ये वाला प्रश्न 5वें का जो ग है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा भी डाउट आपको नहीं होगा 5वें के ग में, ठीक है। क्लियर हो गया ना 5वें का ग। चलिए 5वें का ग हो गया, तो अब 5वें का घ देख लेते हैं। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 5वें का घ कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब माध्य साक्षरता दर कैसे ज्ञात होगा पूरा डिटेल में अच्छे समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है, ठीक जरूर बनेगा, ठीक है। सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साक्षरता दर, कॉलम बनाना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो सबसे पहले डालेंगे साक्षरता दर, वो भी किस में प्रतिशत में दिया है। पहला कॉलम तो साक्षरता दर का रहेगा, ठीक है। कितना कितना दिया है तो 45 वर्ग अंतराल है, 45 से लेके 55, ठीक है। इसके बाद 55 से लेके दे रखा है 65, फिर 65 से लेके कितना दे रखा है 75, और फिर दे रखा है 75 से लेके 85, और इसके बाद दे रखा है 85 से लेके 95, ठीक है। ये पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। इसके बाद दूसरा कॉलम जो रहेगा वो 12 नगरों की संख्या रहेगा, जो कि FI से डिनोट करते हैं, FI से डिनोट करते हैं। तो 45 से लेकर 55 के बीच कितने नगरों की संख्या है 3, 55 से लेकर 65 के बीच नगरों की संख्या है आपका 10, 65 से लेकर 75 तक नगरों की संख्या 11, और 75 से लेकर 85 तक नगरों की संख्या 8, 85 से लेकर 95 तक नगरों की संख्या क्या है 3। तो ये तो FI की वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता है XI, ठीक है। अब XI मतलब होता है कि इनके बीच की संख्या, ठीक है। तो देखिए हमेशा बीच की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 45 और 55 जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 5 4 9 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 10 और 5 4 9 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 100 और 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 50,000 दोनों को, देखिए इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10, तो 10 जोड़ते चल जाएंगे, वर्ग अंतराल निकलता जाएगा उनके बीच का। तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60,
60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 85। न तो ऐसे भी आपको मालूम है कि 45 और 55 के बीच क्या आता है, 50 आता है। 55 और 65 के बीच क्या आता है, 60 आता है। ये तभी आपका वर्ग अंतराल सेम होगा, जैसे 10-10 हमने जोड़ दिया है कि अगर वर्ग अंतराल सेम रहेगा तब। अगर 10-10 का अंतर है तो 10-10 जोड़ते निकाल देंगे, 20-20 का अंतर रहेगा तो 20-20 जोड़ते निकाल देंगे। अन्यथा अगर चेंज रहेगा, वो आपकी किताब में दिया है, बहुत सारा चेंज भी है। अगर वर्ग अंतराल चेंज है तो भाई दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग देकर ये आपको x1 की वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे xi की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा di की वैल्यू। di की वैल्यू कैसे निकलता है, तो di की वैल्यू निकलता है x1 माइनस a। तो ये हमारा यहाँ पे कल्पित माध्य है। कल्पित माध्यम क्या होता है कि जो बीच की संख्या होता है, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच में आ गया आपका 70, तो 70 हो गया हमारा a मतलब कल्पित माध्य हो गया। ठीक है, तो ये बार इसको मान लिया हमने। देखो ये वैल्यू मानने का तरीका क्या है, 2 ऊपर छोड़ दिया 2 नीचे, बीच में जो होता है वो कल्पित माध्य होता है। तो ये बराबर हमने मान लिया कि 70। ठीक है, तो देखिए 70 हमने मान लिया, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा डी आई की वैल्यू, तो डी आई की वैल्यू xi माइनस a। तो xi हमारे पास कितना है 70, और 70 में से यही 70 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 0। नहीं तो अन्यथा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य को तुरंत आप मान लीजिए 0। 0 के बाद आप क्या मानेंगे 10, इसके बाद आप मानेंगे 20, नीचे जाएंगे तो प्लस में और ऊपर जाएंगे तो माइनस में, तो -10 और -20। देखिए सबसे सिंपल तरीका होता है। अन्यथा तो x1 माइनस a कर ही सकते हैं। ठीक है, तुरंत आप लोगों को निकल जाएगा यहाँ पे। जैसे x1 यहाँ पे 50 है, अब 50 में से आपको ए वैल्यू घटा देना 70, तो 50 में 70 माइनस 20 से जाएगा। 60 में से 70 माइनस 10 ही जाएगा। 70 में से 70 0। इसी तरह 80 में से 70 घटाएंगे तो 10। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ 85 में से 70 घटा देंगे। ठीक है, 85 में से क्या घटाएंगे 70। यहाँ 85 क्यों लिखा हूँ भाई, क्योंकि 85 और 90 के 95 के बीच 90 ना आता है, यहाँ पे 90 ना होगा। देखिए आप लोग विद्यानिधि हैं, यहाँ पे 90 ना होगा। x1 की वैल्यू 85 और 95 के बीच क्या आता है 90 आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 90 में 70 जाएगा तो क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वाला कॉलम भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे एक और कॉलम बनेगा FI/DI का, मतलब FI और या DI। तो 20 × 60 माइनस के 60, 10 और यहाँ पे 10 माइनस के क्या हो जाएगा 100। इसी तरह 11 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 8 दाम में 80 और 20 × 60। तो यह जो होगा यह पूरा का पूरा जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का क्या होता है सिग्मा FI/DI बराबर जोड़ लेते हैं, तो +60 से -60 कैंसिल और बच गया 80 और -100 कितना हो जाएगा -20। ठीक है, और यह FI मतलब क्या होता है आपका सिग्मा FI मतलब इसका जोड़ टोटल कितना है 35, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा था 35 नगरों की साक्षरता, तो ये 35 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम निकाल देंगे माध्य, क्योंकि अब हमको फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस सिग्मा FI/DI और बटे में सिग्मा FI। ठीक है, अब बस वैल्यू रख देना है। तो A मतलब 70, ये मतलब कल्पित माध्य 70, और सिग्मा FI/DI की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -20, और बटे में सिग्मा FI कितना 35। तो 5 चौक 20 और 5 7 35, तो आ जाएगा 70 और प्लस माइनस के 4 और बटे के 7, तो 70 और प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस, और 4 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.57 आएगा। ठीक है, और 70 में से 0.57 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 59.43%, क्योंकि परसेंट में ही ज्ञात करना था ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, कितने बस 16 नंबर इस वीडियो से आपको तैयार हो गया। ठीक है, 5वें वाला का सभी खंड करना था और सभी खंड को हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चारों प्रश्न। ठीक है, इसी तरह अगले वीडियो में पूरा 6वें नंबर जो कि 4 नंबर के लिए आता है इसको सॉल्व कर दूंगा। मॉडल पेपर पूरा तैयार हो जाएगा। इस तरह फिर BSc और क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो इस तरह पूरा का पूरा आपका कवर हो जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।